विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। आविर्भूतं पुरस्तान्महदहमो यद्रहो योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान्मूर्ध्नि हस्ताम्बुजाभ्याम् लीलाशीलान्तरङ्गम् मम नयनजुगम् निर्युगं सञ्चकास्तु। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीता रूप अमृत को दुहने वाला ग्वाला बड़े उदार स्वभाव का है। प्रपन्न पारिजात, जो शरण में आ जाए उसके लिए कल्पवृक्ष, जो चाहो सो मिले। गीतामृत दुहे नमः, ये है गीतामृत के दोग्धा का स्वरूप। उसका शील स्वभाव क्या है? प्रपन्न पारिजात, उदार चूड़ामणि। और स्तोत्र वेत्रैक पाणय, ये जो इंद्रिय रूप घोड़े हैं, इनके संयम की बागडोर और इनको काबू में रखने का सामर्थ्य। वेद, इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने काबू में रखने का सामर्थ्य वेद है, और इनको संयम में रखना बागडोर है। ये दोनों उसके एक हाथ में। और ज्ञान मुद्राय, और अपनी सकल सूरत से ही ज्ञान की वर्षा कर रहा है। ऐसे गीतामृत दोग्धा भगवान को नमस्कार है। नमस्कार है माने तू ही है, मैं मेरा नहीं। न मैं इति नमः, मेरा नहीं, मैं नहीं, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। नमस्कार का अर्थ ऐसा है। अच्छा जी, तो गीता में जिस भागवत धर्म का प्रतिपादन है, भागवत धर्म का प्रतिपादन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हम मध्य प्रदेशी हैं, हमारी राजनीति, हमारा सुख स्वार्थ अलग है। फिर मध्य प्रदेश में भी जबलपुर और भोपाल का सुख स्वार्थ अलग है। फिर जबलपुर और दूसरे जो शहर हैं, उनको तो नाम याद नहीं है, कटनी का सुख स्वार्थ अलग है। फिर अपने अपने घर का अलग है, अपने अपने शरीर का अलग है। तो इस तरह परिच्छिन्न नहीं, किस आधार पर हम अपने सुख स्वार्थ का बंटवारा करते हैं? राष्ट्र, जाति, मजहब के आधार पर भी सुख स्वार्थ का बंटवारा नहीं करते। पशु पक्षी के आधार पर भी अपने सुख स्वार्थ का बंटवारा नहीं करते। सबका माँ बाप है भगवान। जहाँ माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, वहां भी सुख स्वार्थ अलग हो जाता है। माँ छोटे बेटे का पक्ष करने लगती है तो बाप बड़े बेटे का पक्ष करने लगता है। माँ बाप में ही ठन जाती है। ये पुराणों में है, ऐसी कथा पुराणों में। जब हरिश्चंद्र एक मनुष्य खरीदने के लिए गए तो अजीगर अपने बाप ने कहा
कि मेरा बड़ा बेटा मुझे प्यारा है, मैं बेच नहीं सकती। माँ ने कहा कि छोटा बेटा मुझे प्यारा है, मैं बेच नहीं सकती। तो बीच वाला जो था वो खुद आके खड़ा हो गया कि बाबा मैं किसी का प्यारा नहीं हूँ, मुझे खरीद के ले चलो। ये कथा पुराणों में है भाई, है ना? तो माँ बाप में भी मतभेद हो जाता है। इसलिए असली माँ असली बाप कौन है? जहाँ माँ बाप दो नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही माँ है, वही बाप है, एक परमेश्वर है, उसको कहते हैं भगवान। तो उस भगवान की जो संतान है, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसको कहते हैं भागवत। भगवत ही में भागवता, जो भगवान की संतान है उनका नाम भागवत। तो हम जो अपने धर्म का निश्चय करते हैं, अपने को शूद्र मान के कि ब्राह्मण मान के अपने धर्म का निश्चय नहीं करते हैं, अपने को हिंदू मुसलमान मान के धर्म का निश्चय नहीं करते हैं, अपने को मनुष्य पशु मानकर धर्म का निश्चय नहीं करते हैं। हम एक ईश्वर की संतान हैं ऐसा मानकर धर्म का निश्चय करते हैं। न जातीयता है, न प्रांतीयता है, न राष्ट्रीयता है, न मजहबीपना है, न धनीपना है, न गरीबपना है। जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खेके वहीं। जहाँ मनुष्य पशु पक्षी का जाति भेद न हो, मुसलमान ईसाई का मजहब भेद न हो, धनी अमीर का, धनी गरीब का, अमीर गरीब का, जहाँ वर्ग भेद न हो, जहाँ वर्ण भेद न हो, आश्रम भेद न हो, लिंग भेद न हो, हम सब एक ही प्रभु की, एक ही परमेश्वर की, एक ही भगवान की संतान है। और इस सहारे एक धर्म का आश्रय लेना, इसको भागवत धर्म कहते हैं। मानव धर्म मनुष्य मात्र की दृष्टि से होता है और भागवत धर्म केवल मनुष्य की दृष्टि से नहीं, प्राणी मात्र की दृष्टि से। एक मच्छर को भी तकलीफ नहीं पहुंचे, एक मक्खी को भी तकलीफ नहीं पहुंचे, नहीं मक्खी मच्छर नहीं, घास को भी तकलीफ नहीं पहुंचे। जूते पर जूता न चढ़ जाए, किवाड़ी खट से नहीं बोल जाए, किसी के कान में जोर से आवाज न पहुंच जाए, किसी के मन को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। धर्म का स्वरूप ये होता है। हम लोग एक बार एक महात्मा का दर्शन करने गए थे, तो वो बिना आसन के ही बैठते थे। एक है भाई, कोई सोने के सिंहासन पर बैठता है और कहता है मैं बड़ा महात्मा, वो भी बड़प्पन दिखाने का एक ढंग है। लोग समझते हैं देखो गरीब होंगे, घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के निकले होंगे, छोड़ने के बाद इनके पास इतना वैभव आ गया तो ये बहुत बड़े हैं, भाग्यशाली हैं, सिद्धि है ईश्वर की कृपा। ऐसे भी लोगों की श्रद्धा बढ़ती है कि सोने वाले, और एक ऐसे भी श्रद्धा बढ़ती है कि देखो त्यागी हैं, कमर में लंगोटी तक नहीं लगाते हैं, आसन भी बैठने के लिए नहीं बिछाते हैं, धूल में बैठते हैं और जो मिल जाए सो ही खा लेते हैं, चाहे जहाँ शाम हो वहीं सो जाते हैं। ये बड़े महात्मा हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। वो गरीब लोग पैसे वाले साधुओं पर श्रद्धा करते हैं कि इनके पास इतना आ गया तो हमको भी कुछ मिल जाएगा, और धनी लोग त्यागी महात्माओं पर श्रद्धा करते हैं। ये प्रकृति, ये अलग अलग प्रकृति होती है। वैभव देख के गरीब लोग टूट पड़ते हैं और त्याग देख के धनी लोग टूट पड़ते हैं। ऐसा दुनिया में देखने में आता है। अब संत कौन है सो तो भगवान जाने, अपन तो दोनों को हाथ जोड़ते हैं, सिंहासन को भी हाथ जोड़ते हैं और त्याग को भी हाथ जोड़ते हैं, दोनों को हाथ जोड़ते हैं। तो सब भगवान की लीला है, इसमें कुछ कटर पटर करने की
कुछ खुचर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही परमेश्वर की सत संतान है। हमने उन महात्मा के यहाँ देखा, जब हमारा साथी बैठ के दूब नोचने लगा। हमने देखा हो बड़े लोगों के घर में कालीन बिछा रहता है ना, तो बच्चे कालीन में से ऊन निकाल निकाल के नोच नोच के फेंकते हैं। तो ऐसे हमारे मित्र जो हैं वो दूबई निकाल निकाल के नोच नोच के घास फेंकने लगे। तो महात्मा ने कहा, ये क्या करते हो, जरा ध्यान दो इस बात पर। ईश्वर की कृपा से माटी, पानी, आग, वायु, आकाश, पंचभूत एक बीज का संसर्ग मिला और उससे वो हरी हरी घास के रूप में पैदा हुआ है। पंचभूत घास के रूप में आया, जन्म हो गया उसका। हो घास भी एक जन्म है। अब उसको गाय चर ले तो गाय का दूध हो जाएगा, कोई घास गाय का दूध हो जाएगा। और उसको मनुष्य पी ले तो वो मनुष्य का बीज हो जाएगा। उससे बच्चा पैदा हो जाए तो वो घास कहाँ गई, मनुष्य बन गई, उसकी उन्नति हो गई। और तुमने घास को उखाड़ के नोच के फेंक दिया तो उसकी स्वाभाविक उन्नति में बाधा डाल दी। उसको फिर माटी की माटी में डाल दिया तो उसकी अवनति हो गई। तो भागवत धर्म उसको कहते हैं कि बेमतलब धरती पर फावड़ा भी न चलावे हो, घास भी न नोचें, धमाधम पांव रख के चले नहीं, किसी को गाली नहीं दें। सब परमेश्वर का स्वरूप है, सबसे प्रेम करें, सबको आनंद दें, सबसे आनंद लें। जो देखें कहा ईश्वर ने क्या रूप धारण किया है, भले बने हो ना, आज बहुत अच्छा रूप धारण करके आए हो। तो भागवत धर्म जो है उसका मूल भगवान से जो भी सृष्टि पैदा हुई है, चाहे तत्वात्मक हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हो, और चाहे जात्यात्मक हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधा हो, सब हमारे एक भगवान की संतान है। किसी को दुख न पहुंचाना, सब में दुख न पहुंचाना, इतना ही नहीं सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना इतना ही नहीं, सबसे प्रेम करना। प्रेम भी दिखाऊ प्रेम नहीं, अपने को निछावर तक कर देना, ये भागवत धर्म का स्वरूप है। ये स्मार्त धर्म से विलक्षण है। श्रौत तो स्मार्त धर्म जो मशहूर है दुनिया में, उससे ये विलक्षण है। इसमें न तो दर्शन शास्त्र की ऊंची उड़ान है और न तो व्यवहार नीचे गिरने पाता है। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ये विभाग कर दिया गया। जो लोग पढ़ते हैं भागवत को वो जानते हैं। पहले डांटा, नारद जी ने व्यास जी को डांटा। आप देखो चौथा पांचवा अध्याय पहले ही स्कंद का। जुगुप्सितम धर्म कृते नुशासतः स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। बोले अरे तुमने जो स्वभाव से ही संसार के अनुरागी हैं वो तो दूसरे को सताते ही रहते हैं ना। ये कामी लोग सोचते हैं कि दूसरे की बहू बेटी हमारी भोग्य हो जाए, लोभी लोग सोचते हैं कि दूसरे का पैसा निकल के हमारे जेब में आ जाए, क्रोधी लोग सोचते हैं कि जो हमारे पीछे न चले उसको मार ही डालें, मोही लोग चाहते हैं कि जो हमारा भाई भतीजा है उसी का राज्य संसार में हो। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही स्वभाव से ही संसार में अनुरक्त हैं। कब उनको थोड़ी सी छूट दे दी जाए कि हाँ जी आप यज्ञ में एक पशु को मार लीजिए, तो घोड़ा मारना
कि बैल मारना, कि आदमी मारना, और ये धर्म के नाम पर मारने की अनुमति मिली और मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई। भागवत का ये कहना है कि धर्म के नाम पर हिंसा की अनुमति मिली, और हिंसा तो कीड़े मकोड़े की भी होती है, चींटी मक्खी की भी होती है, जो लकड़ी में कीड़े होते हैं उनकी भी होती है। धर्म के नाम पर जहाँ हिंसा के लिए स्वीकृति मिली, हिंसा के लिए अनुमति मिली, वहाँ जीव के लिए महान व्यतिक्रम उपस्थित हो गया। व्यास जी, तुमने बहुत गड़बड़ की। अपनी स्मृति में, अपने शास्त्र में, अपने महाभारत में तुमने हिंसा का पृष्ठपोषण किया। जुगुप्सिताम धर्म कृतेनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। संसारी जीव स्वभाव से ही उनको स्वीकृति दे दी तुमने। हिंसा में अभिप्राय तो व्यास जी का नहीं है। हिंसायाम यदि रागस्यात् यज्ञ एव न चोदना। यदि हिंसा की अनुमति देना होता तो यज्ञ में ही हिंसा करे, ऐसा नहीं बोलते। फिर तो खुली छूट दे देते कि जैसे मौज हो ऐसे करो। यज्ञ में हिंसा करने की विधि तो परिसंख्या विधि से दे दी गई। ये विवाह भी परिसंख्या विधि से ही है, यज्ञ में हिंसा भी परिसंख्या विधि से है, सौत्रामणि में सुरा भी परिसंख्या विधि से है। माने बचाने के लिए है, रोकने के लिए है तो अभिप्राय रोकने में। परंतु जहाँ जरा सा छिद्र मिल गया, वहाँ वकील लोगों ने और स्वार्थी लोगों ने उसकी ऐसी व्याख्या की कि वो बिल्कुल धर्म के विपरीत चला गया। स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। आपके वचनों से ही लोग धर्म समझते हैं, लेकिन आपके वचनों में ही ऐसी गुंजाइश मिल गई कि आप जो रोकना चाहते हैं उससे लोग बचते नहीं हैं। तो एक तुलना तो ये हुई कि जिस धर्म में हिंसा के लिए स्थान है, हिंसा के लिए अनुमति है, हिंसा के लिए स्वीकृति है, वो भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म में हिंसा के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है। मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना, शरीर से किसी को चोट पहुंचाना, वाणी से किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, ये भागवत धर्म में, राजनीति में बहुत है, समाज नीति में बहुत है, भौतिकवाद में बहुत है। ये भागवत धर्म का स्वभाव है कि किसी को शरीर से, मन से, वाणी से दुख न पहुंचावे। ये पहली तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की गई। लोक में प्रसिद्ध जो श्रौत स्मार्त धर्म है उसमें, और ये जो भागवत धर्म सीधे नारायण की परंपरा से आता है। नारायण मुखात श्रोतम, नारद से ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से नारद ने सुना, या नारायण से स्वयं नारद ने सुना। ये नारद के मुख से सुना हुआ भागवत धर्म है। भागवत धर्म है जिसमें हिंसा के लिए कहीं रत्ती भर भी जगह नहीं है। एक बात। एक दूसरी, वहीं उसी प्रसंग में श्रौत स्मार्त धर्म और भागवत धर्म की तुलना प्रस्तुत की है स्वयं नारद जी महाराज ने। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन्न पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। क्या बढ़िया तुलना की। कहते हैं एक आदमी अपने धर्म का पालन तो नहीं करता, उससे अग्निहोत्र भी छूट गया, यज्ञ भी नहीं करता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम।
ब्राह्मणोचेत, क्षत्रियोचेत, वैश्योचेत, शूद्रोचेत, वर्ण धर्म छूट गया। और आश्रमोचित, ब्रह्मचार्योचित, गृहस्थोचित, वानप्रस्थोचित और सन्यासोचित धर्म भी छूट गया, छोड़ दिया उसने। त्यक्त्वा स्वधर्मम्, तो छोड़ के करता क्या है? ये हमारे बालक क्या करते हैं कि संध्या वंदन तो नहीं करते हैं पर ताश खेलते हैं, क्लब में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो धर्म छोड़ने की वो ठीक जगह नहीं है। बोले एक आदमी ने कहा कि भाई अब अग्निहोत्र कौन करे, हम तो भगवान का भजन करते हैं, समाधि लगाते हैं। तो धर्मानुष्ठान बहिरंग है और भगवान का भजन अंतरंग है, उसमें किसी की हिंसा ही नहीं है। राम राम करने में किसकी हिंसा है? कृष्ण कृष्ण बोलने में किसको तकलीफ पहुंचती है? तो अग्निहोत्र नहीं किया ये ठीक है, और यज्ञ जाग उसने नहीं किया ये भी ठीक है, मान लिया। त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजम हरेर भजन, और भगवान के चरणारविंद का भजन करने लगा, सेवन करने लगा हो। उसको गंध सूंघनी हुई ना, गंध सूंघने का मन हुआ कि आज बहुत बढ़िया इत्र सूंघे। अरे मन ही मन भगवान के चरणारविंद में जो कोटि कोटि इत्रों से भी श्रेष्ठ सुगंध आ रही है उसको सूंघ लिया। स्वाद लेना हुआ, चरणामृत ले लिया। सौंदर्य देखना हुआ, भगवान के चरणारविंद को निहारने लगा। सुकुमार स्पर्श करना हुआ, वो लक्ष्मी जी भी जिसको छूने में डरती हैं, उन भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया। आहा, रुंझुन रुंझुन नूपुर बज रहे हैं भगवान के चरणारविंद में, भजन सेवन कर रहा है। किसका? भगवान के चरणारविंद का। अब बोले भाई कहीं ये भजन परिपक्व न हो, गिर जाए तो क्या होगा? भजन चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोथ पते ततो, यदि भजन परिपक्व न हो और वहां से मनुष्य का पतन हो जाए, फिर बहिर्मुख हो जाए, तो यत्र क्वबा भद्र मभूद मुष्य किम, क्या उसका कहीं अमंगल हो सकता है? एक बार जिसने भगवान के चरणों की शरण ले ली, क्या उसका कभी अकल्याण हो सकता है? अरे तुम तो छोड़ दो भगवान के चरणों को, वो भगवान के चरण ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो स्वप्न में, सुषुप्ति में, वो समाधि में, वो इस जन्म में, अगले जन्म में, लोक में, परलोक में तुम्हारा पीछा करेंगे। भगवान के चरण तो सर्वत्र है ना, ये आकाश ही विष्णु पद है, सर्वत्र है भगवत चरणारविंद। तो यदि भजन करने में आदमी लग गया और धर्म छूट गया तो उसका पतन नहीं होता है, कोई अमंगल नहीं, कोई अकल्याण नहीं, उसने भगवान का भजन किया है। अब एक दूसरी बात देखो, को बार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। एक ने अपने धर्म का पालन तो खूब किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगी सुरा, धर्म पालन से धर्म पालन का फल, सुंदरी, अप्सरा, नंदनवान, देवता का शरीर, भोग करने की वस्तु। जो भगवान का भजन नहीं करेगा उसके सामने भोग की थाल रख जाएगी। एक महात्मा थे, उनके दो चेले थे। एक से तो कहते थे कि चटाई पर तो सो और ईंटे का तकिया लगा और गांव में से भिक्षा मांग के ले आओ, खाओ और रात भर पंखा जलो, सेवा करो। और दूसरे चेले को गद्दा दे दिया था बिछाने को, पलंग दिया था और उसके लिए जो बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न भोग आता वो देते खाने को, और सेवक भी उसके पास भेज देते कि जाओ भाई ये हमारे शिष्य हैं, इनकी सेवा करो। एक दिन कोई दूसरे महात्मा आए, उन्होंने देख के पूछा कि महात्मा आप अपने दोनों शिष्यों से दुभांति क्यों बरतते हैं? एक को तकलीफ दे रहे हैं, एक को आराम दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो महात्मा ने कहा कि एक को इसी लोक का सुख दे रहा हूं और एक का परमार्थ ब्रह्म दे रहा हूं, एक को परमार्थ बना रहा हूं। बोला एक का परमार्थ बना रहा हूं और एक को दुनियादारी का सुख दे रहा हूं। ये दुनियादारी के सुख तो संसारी लोगों को मिलते ही हैं। महात्मा का शिष्य होने के बाद अगर श्रक चंदन बनितादि की प्राप्ति कर ली कि हमको किसी ने फूल माला लगा दिया, किसी ने चंदन लगाया, किसी ने माला पहनाई, कहीं कोई आरती उतार रहा है, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, यदि महात्मा होने के बाद भोग ही पाया तो क्या पाया? को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि भगवान का भजन छूट गया और अपने धर्म का खूब पालन किया तो धर्म तुमको क्या देगा? ये भागवत में हो, ये श्लोक भागवत का है। को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। जाओगे जंग जागादि करके स्वर्ग में जाओगे, वहाँ एही तमाहुतय सुवर्चसा, बड़ी सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके स्त्रियां आवेंगी, कहेंगी आइए आइए आइए, चंदन लगावेंगी, आरती उतारेंगी और ले जाएंगी अपने महल में, और सब सुख भोग मिलेगा। तो ईश्वर तो नहीं मिलेगा ना, ईश्वर की भक्ति तो नहीं मिलेगी ना, ईश्वर का प्रेम तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए श्रीमद् भागवत का कहना है कि भजन मुख्य है। ये भागवत धर्म, ये भागवत धर्म है। तो बोले कि नहीं भाई, जात पात की बात तो थोड़ी कर देनी चाहिए, हम हूँ ब्राह्मण है ना, थोड़ा पक्षपात भी मन में रहता ही है। लेकिन जब भजन की चर्चा करनी हो और तुलना करनी हो भजन की, तो वहां ब्राह्मणत्व तो काम नहीं देता। विप्रो राजन्य वैश्यौच हरे प्राप्ता पदांतिकम श्रुतेन कर्मणा चापि मुह्यन्त्यामनाय वादिना। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, अरे इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ये गायत्री के अधिकारी हुए, ये विद्या से जन्म से दोनों से श्रेष्ठ हुए, जन्मना विद्या चापी, दोनों से श्रेष्ठ हुए, फिर भी ये कर्मकांडी हो गए। ईश्वर का भरोसा छोड़कर, ईश्वर का विश्वास छोड़कर अपने कर्म पर विश्वास करने लगे। आपको संक्षेप में ये बात बताता हूँ, श्रीमद् भागवत पूर्व मीमांसा का पक्षपाती ग्रंथ नहीं है, उत्तर मीमांसा का पक्षपाती ग्रंथ है। ये भागवत धर्म ये नहीं मानता कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म ही स्वतंत्रता से फल दे लेते हैं। हम धर्माधर्म जो करते हैं उससे अपूर्व उत्पन्न होता है, अपूर्व अंतःकरण में रहता है, कर्तृनिष्ठ रहता है और वो समय पर फलाकार हो जाता है, फल के रूप में प्रकट होता है। ऐसा नहीं मानते। भागवत धर्म ऐसा मानता है कि मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म का फल कर्म नहीं देता, कर्म का फल परमेश्वर देता है। फलमतः उपपत्तय है, ब्रह्म सूत्र का कहना है कि फल परमेश्वर से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता है। तो जो फल देने वाला प्रभु है उसकी शरण न लें और अपनी जात पात कर्म, अपने अहंकार के पोषण की बात, अपना बड़प्पन, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। एक महात्मा किसी सेठ के घर गए तो उन्होंने दिखाया, महाराज ये देखो लान। अब उनको ये तो मालूम नहीं था कि अब इतनी जमीन हम बड़े शहर में नहीं रख सकेंगे, ये कानून उनको नहीं मालूम था। महाराज ये देखो हमारे मकान के भीतर बड़ा भारी लान है और ये महल है, ये महल है, ये महल है, कितने आंगन है और कितना तल्ला है और कितनी उसमें ड्राइंग रूम कितनी सामानों से सजाया गया है। वो दिखाते दिखाते, महाराज ये मूर्ति अमुक जगह से मंगाई है, ये खिलौना अमुक जगह से मंगाया है, करोड़ों रुपए का हमने
हमने एक घर में देखा है, उनके ड्राइंग रूम में 1 करोड़ रुपए की सामग्री से वो ड्राइंग रूम सजाया गया था। दिखाते दिखाते महात्मा को लेके गए, एक नक्शा पड़ा हो, पूछा ये क्या है भाई? कहिए महाराज धरती का नक्शा है। अच्छा धरती का नक्शा है, इसमें सारी धरती है? कहाँ सारी धरती है? कि इसमें भारतवर्ष कहाँ है? कि ये है महाराज, ये जरा सा, ये देखो दक्षिण की ओर लंका है, ये कन्याकुमारी का कोना है, ये हिमालय की तरफ है, ये भारतवर्ष का नक्शा। पृथ्वी के नक्शे में भारतवर्ष है। बोले इसमें बंबई कहाँ है सेठ जी? बोले मैं ये बिंदी लगी है समुद्र के किनारे महाराज, ये बस ये बिंदी के आसपास बंबई है। बोले ये तुम्हारी कोठी, ये लान है, ये जो तुमने बड़े अभिमान से बनवाया है, ये इसमें कहाँ है? बोले महाराज जब बंबई नहीं है नक्शे में तो हमारी कोठी कहाँ हो? हमारी कोठी होगी। अरे लोग अभिमान करते हैं इस बात का कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। एक बार हमारे एक छोटे से गांव में चर्चा चली कि जब कम्युनिज्म आवेगा तो सबको जमीन बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अब उसमें एक आदमी ऐसा था जिसके पास 10 बीघा जमीन थी और 10 आदमी ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। अब वो जिसके पास 10 बीघा जमीन थी वो लाठी लेके खड़ा हो गया, बोला कि है किसी की हिम्मत तो आ जाओ, कौन हमारी जमीन में से लेने वाला है? किसी ने समझाया कि बाबा तुम्हारे 10 बीघे में से कुछ नहीं छीना जाएगा और सब लोगों को 10-10 बीघा मिल जाएगा। तुम जो डरते हो कि हमारा छीन जाएगा, उसको 10 बीघे का ही बड़ा अभिमान था कि हमारे पास तो 10 बीघा जमीन है और इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये जो पैसे का अभिमान, रुपए का अभिमान, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, जिसको लेकर हम दूसरे को छोटा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, भागवत धर्म ये बात स्वीकार नहीं करता। करना बाबा भक्ति दर्शन में आता है, अंत जो नहीं अधिक क्रियते पारंपर्यात सामान्यम। सांडिल्य ने भी कहा, नारद ने भी कहा, आंगिरस दर्शन ने भी कहा। भक्ति दर्शन ये बात स्वीकार नहीं करता कि भगवान के भजन में अब चमार अपने मन में भोग की थाली सजा के पत्ता हो, एक पत्तल बनाया और उस पर अपने घर का भोजन भगवान को अर्पित किया, तो भगवान उसको ना थोड़ी बोले। वो ब्राह्मण के घर का खाते हों और चमार के घर का नहीं खाते हों, ऐसा ईश्वर के लिए कैसे हो सकता है? ईश्वर तो चमार का भी अंतर्यामी है, ईश्वर ब्राह्मण का भी अंतर्यामी है, ईश्वर गरीब का भी अंतर्यामी है, ईश्वर धनी का भी अंतर्यामी है। अंतर्यामी नहीं है, उसके प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म चैतन्य है। वो तो वही गरीब में वही मैं बोल रहा है, धनी में वही मैं बोल रहा है। गरीब में भी उसी का प्रकाश, धनी में भी उसी का प्रकाश, चींटी चूहा में भी उसी का प्रकाश, मच्छर खटमल में भी उसी का प्रकाश और इंद्र ब्रह्मा आदि देवता में भी उसी का प्रकाश। और जहाँ भजन ज्यादा होता है वहाँ ईश्वर प्रकट रूप से निवास करता है, चाहे वो किसी का दिल हो। तो भागवत धर्म इस संबंध में बहुत खुला हुआ है। आपको खुली बात सुनाते हैं भागवत की। विप्राद, भागवत का श्लोक है, विप्राद द्विषद गुणजुताद अरविंद नाभो पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये। कहते हैं एक ब्राह्मण विद्या व्रत तपस्या मौन जप तप समाधि आदि 12 सद्गुणों से युक्त हो। द्विषद गुण जुतात, 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण में और 12 गुण होते हैं, और वो 6 कर्म से भी युक्त हो और 12 गुण से भी युक्त हो, परंतु भगवान के चरणारविंद से विमुख हो, उधर की ओर पीठ कर लिया हो।
बोले ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है। देवता भी नहीं है, अरे वो तो मंत्र के केवल कर्म शब्द हैं। ऐसे हो, ये बहुत कर्मकांडी हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जो संप्रदान विभक्ति है, इंद्राय इदं हविहि अमुम जुहोमी इंद्रम जुहोमी, ये जो कर्म विभक्ति है, ये कर्मत्व ही देवता है। देवता भी नहीं मानते हैं, देवता भी देवता का विग्रहादि पंचक नहीं मानते हैं। ऐसे है, ईश्वर को कहां से मानेंगे? एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, इस वेद वाक्य पर भी उन्होंने हड़ताल फेर दी। मुमुक्षुर वही शरणमहम प्रपद्ये, ये जो उपनिषद का वचन था कि मैं मुमुक्षु होकर भगवान की शरण लेता हूं, इस पर भी हड़ताल फेर दी और पादारविंद विमुखात, भगवान के चरणारविंद से विमुख हो गए। यही तो एक ऐसा सूत्र है जो एक के दिल को दूसरे के दिल से जोड़ता है, एक हृदय से दूसरे के हृदय को बांधता है। ये जो भगवान है, भगवान ये केवल है नहीं है तो सत होता है, घट सन पट सन। और ये केवल जानाती नहीं है, प्रकाशते नहीं है, चेतती नहीं है। कहता जी क्या है? अरे ये तो प्यारा है, आनंद है सबके हृदय में। ये भागवत धर्म की विशेषता ये है कि ये केवल सन्मात्र चिन्मात्र का अनुभव, सन्मात्र में केवल समाधि होती है और चिन्मात्र का अनुभव होता है। ये उतना ही नहीं है, ये तो प्यारा है, प्यारा, अपने प्राणों का प्यारा, जिसके ऊपर अपने प्राणों की बलि दे सकें, वो है प्यारा। जिसने इस प्यारे से अपना मुंह मोड़ लिया, जिसने इस प्यारे से अपना मुंह मोड़ लिया, वो तो संपूर्ण आनंद से ही वंचित हो गया, क्योंकि प्रियता और आनंद एक है। आपने अपने प्रेम को एक कुत्ते से जोड़ लिया, ठीक है, कुत्ते में भी परमात्मा है। पर जब हम बंबई में देखते हैं कि बच्चे को तो आया अपनी गोद में लेकर घुमाने के लिए जाती है, बच्चे को आया ले जाती है, और कुत्ते को मेम साहब खुद अपनी गोद में उठा के ले जाते हैं। और ईश्वर कृपा से अभी जबलपुर सी नंबर का शहर है, ए नंबर का नहीं है। तो ये भी ईश्वर की कृपा ही समझो, ये भी ईश्वर की कृपा ही समझो। नहीं तो बच्चा आया कि गोद में और पिल्ला माता जी की गोद में, मेम साहब की गोद में। वो चाहते हैं कि कोई हमको बच्चे की मां न समझे, पिल्ले की मां भले समझे, परंतु बच्चे की मां कोई नहीं समझे। तो ये जो विमुखता है, देखो, हम अपना प्यार देने में स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप कुत्ते के बच्चे को भी प्यार दीजिए, उसमें भी परमेश्वर है। तो जहाँ पर भगवत धर्म की बात तो आप जानते हैं, वहां तो नामदेव ने बनाई रोटी और कुत्ता आगू से आया और लेके जब रोटी भगा तो नामदेव जी कटोरी में घी लेके दौड़े। हे भगवान, ठहरो ठहरो, जरा घी तो चुपड़ लेने दो, रूखी सूखी कैसे खाओगे, है ना? रूखी सूखी कैसे खाओगे? ये तो बात है। परंतु भगवान को छोड़कर जो पिल्ले से प्रेम है ना, भगवान की ओर पीठ, विमुखता ईश्वर की ओर, और संसार में धन से प्रेम, भोग से प्रेम, ये कुरसिका महाराज ऐसी पीछे, पहले बेश्याएं लोगों के पीछे पड़ते थे, अब कुर्सी लोगों के पीछे पड़ गए। कुरसिका, ये रसिका नहीं है, कुरसिका है। चाहे जब पटक दे कुर्सी पर से नीचे, चाहे जब नीचे पटक दे कुर्सी पर से, हमारा प्रेम कहाँ जा रहा है? तो निर्विकल्प दशा में सन्मात्र का अनुभव होता है और स्वप्रकाश साक्षी
साक्षात चिन्मात्र है। आह च तन्मात्रा, ब्रह्मसूत्र कहता है तन्मात्र ही है सब, कृतस्नस्तु प्रज्ञान घन एवं। श्रुति कहती है ये संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रज्ञान गहन है। आह च तन्मात्रम, ब्रह्मसूत्र कहता है परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। श्रुति स्पष्ट बोलती है परमात्मा के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पर सत है, चित है, परंतु जो आनंद है ना, बड़ा प्यारा, उसको देखकर आंखें उसी में चिपक जाना चाहती हैं, उसको छूकर त्वचा उसी के साथ हमेशा के लिए लग जाना चाहती है। उसकी आवाज सुनने पर कान अपनी जगह नहीं रहना चाहता, उसकी आवाज से मिल जाना चाहता है। उसका सौंदर्य देखकर आंखें उसी में चिपक जाती हैं। उसकी सुगंध सूंघकर नासिका वाले के साथ नहीं रहना चाहती, जिसकी सुगंध है उसके साथ जुड़ जाना चाहती है। वो रसीला, रसमय, लास्यमय, मधुमय, वो प्राण प्यारा, उसके प्रति जो प्रियता है ना, पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने। आप ठीक है, बड़ी ऊंची जात में आपका जन्म है, आप सत्कर्म से युक्त हैं, आप 12 गुण से युक्त हैं, लेकिन भगवान की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो आपसे तो वो चंडाल अच्छा है जो उनके रास्ते में झाड़ू लगा रहा है, उनके लिए सफाई कर रहा है। वो भक्त जो भगवान का भजन कर रहा है वो बड़ी बड़ी ऊंची जाति वालों से श्रेष्ठ है, जाति उसको नहीं छू सकती। भागवत में तो कई बार ये बात कही गई है। अहो बतस्वपचो तो गरीयान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्जा ब्रह्मानुतुर नाम गृणन्ति जेते। अहो बतस्वपचो तो गरीयान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जीव की नोक पर भगवान के लिए भगवान का नाम विराजमान है, वो स्वपच भी बड़ी बड़ी ऊंची जातियों से श्रेष्ठ है, वो चंडाल भी श्रेष्ठ है। उसने तपस्या कर ली, सन्यासी के धर्म का पालन कर लिया, उसने होम कर लिया, वानप्रस्थ के धर्म का पालन कर लिया, सष्णु उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, उसने गृहस्थाश्रम धर्म के पालन का फल प्राप्त कर लिया। किसने? कि नाम गृणन्ति जेते, जो भगवान के नाम का बड़े प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो मनुष्य की श्रद्धा अपना बड़प्पन प्रकट करने में ज्यादा होती है और ईश्वर का बड़प्पन प्रकट करने में कम होती है। ये नहीं दिखाते ये ईश्वर है, ये दिखाते हैं मैं भक्त बड़ी, देखो तो मैं को दिखाते फिरते हैं, मेरे प्यारे प्राणेश्वर को नहीं दिखाते हैं, मैं को दिखाते हैं, मैं को दिखाते हैं। इसी से श्रीमद् भागवत में जहाँ भागवत धर्म का प्रसंग आता है, आपने कभी तुलना की होगी नृग ने कितने गोदान किए थे? अरे ऐसा लिखा है, उसकी गिनती जो बताई है ना, वो अतिशयोक्ति अलंकार का एक बड़ा प्रबल उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है साहित्य में, तो भागवत में भी होता है, काव्य के अलंकार भागवत में भी होते हैं। उसको बताया कि धरती में जितने बालू कण हैं, जावत्य सिकता भूमे जावत्यो दिवी तारका, और आकाश में जितने तारे हैं, जावत्यो वर्षधाराश्च, और जितनी वर्षा की बूंदें हैं, तावती अददाम स्मगा, माने अनगिनत गौएं थी। उसका मतलब हुआ, कुल का मतलब हुआ। वो जो लोग अलंकार काव्य ये नहीं जानते हैं, उनको मालूम नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार से बताया इतनी गौएं दी, और उनके धर्म ने रक्षा नहीं की। गिरगिट हुए भवकूप परे,
उनसे थोड़ी न्याय देने में थोड़ा सा विलंब हुआ और किरकलास होकर गिरगिट होकर कुएं में गिर पड़े। कहाँ गया था उनका धर्म? उनके धर्म ने उनको क्यों नहीं बचाया? ये है भागवत धर्म से विमुख होकर, भगवत भक्ति से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर, उस मधुमय रसमय लास्यमय परमेश्वर से विमुख होकर भागवत धर्म का आश्रय नहीं लेना, केवल अपने दान धर्म का अहंकार करना पतन का हेतु हो गया। और अजामिल ने कौन सा दान किया था, कौन सा धर्म किया था? ये भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म में और श्रौत स्मार्त धर्म में विश्लेषण करने पर, उनका विवेचन करने पर, समीक्षण करने पर क्या अंतर निकलता है? कि ये अंतर निकलता है कि अपने बल की प्रधानता से श्रौत स्मार्त आदि धर्मों का अनुष्ठान होता है और भगवान के अनुग्रह से भागवत धर्म कल्याण करता है। अजामिल बड़ा भारी धर्मात्मा था, वेदविद था, याज्ञिक था, शांत था, दान था। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज इतना धर्मात्मा, आप इसको मिलते क्यों नहीं? नारायण से पूछा। वैकुंठ लोक में नारायण से लक्ष्मी ने पूछा, इतना बड़ा विद्वान, इतना सदाचारी, इतनी धर्मात्मा, माता पिता का सेवक, दाता, अग्निहोत्री, उदार, इसको आप क्यों नहीं मिलते हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं तो इससे मिलने के लिए उत्सुक हूं, कोई बहाना नहीं मिलता है। तो बहाने की क्या जरूरत है? तो बहाने की जरूरत ये है कि ये तो अहंकार की चोटी पर चढ़ा हुआ है कि हमारे जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं, हमारे जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं। तो मैं तो चाहता हूं इसको छाती से लगाना और ये पत्थर बन जाता है। होता है ना कोई, हम तो चाहते हैं बड़े प्रेम से हृदय से लगाना, लेकिन ये पत्थर के समान कड़ा होके सामने इस्पात का टुकड़ा होके आता है। मैं क्या करूं? लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप मेरी बात मानिए, किसी तरह से इसका अहंकार टूट जाए ऐसा कीजिए। बोले कि लो बेटा, एक स्त्री देखी हो शराब के नशे में चूर, नंगी, पुरुष के साथ, बस सारा अहंकार टूट गया। अहंकार तोड़ने के लिए ऐसी माया रच दी भगवान ने, ऐसी माया रची कि उसका अहंकार टूट गया। ये बहुत पुण्यात्मा होने का अहंकार भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है। ये वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये प्रसंग अपने निबंध ग्रंथ में इसका संकेत दिया है। अच्छा, फिर जब वो पतित हो गया और पतित हो करके उसने अपने बेटे के लिए नारायण शब्द का उच्चारण किया तो नारायण दौड़े। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा जट 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 दौड़ो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ महाराज? तो बोले बहाना मिल गया। रक्षापेक्षा अपेक्षते, अब बहाना मिल गया। करे उतना धर्म कर्म किया तब बहाना नहीं मिला, और अब झूठ मूठ बेटे का नाम लेके पुकारा तब बहाना मिल गया। बोले कि उस समय जो धर्म कर्म करता था उससे अहंकार होता था, और इस समय हमारी जो अपने नाम को सुनकर मोहनी शक्ति, स्व मोहनी शक्ति है, अरे वो हमको नहीं जानता है, नहीं जाने, मैं तो जानता हूँ मेरा नाम नारायण है। उसको मालूम है कि नहीं? करे वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है, का उसके बेटे में भी मैं हूं। मैं तो जानता हूं ना कि ये मेरा नाम ले रहा है। मुग्ध हो गए भगवान हो, ये भागवत धर्म है। भगवान के अनुग्रह से जो जीव का कल्याण होता है, जहाँ जीव के पुरुषार्थ से जहाँ जीव का कल्याण होता है, जीव के पुरुषकार से, जीव के पौरुष से जहाँ जीव का कल्याण होता है, उसका नाम श्रौत स्मार्त धर्म होता है। और भगवान के अनुग्रह से जहाँ जीव का कल्याण होता है, उसका नाम भागवत धर्म होता है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में
प्रसंग है। एक बुढ़े भगत थे, रोज खूब भजन करते थे। तो एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो नारायण बड़े ही प्रसन्न थे। भगत ने उनसे पूछा, भगत जी कुछ कहना चाहते हो? तो महाराज कहना ये चाहते हैं कि ये माला हमारी फिरती रहे, ये हमारा जप होता रहे, मरने के समय भी आपका नाम निकले, आपकी माला फिरे। कहीं हमको कफ प्रबल हो गया, मैं बेहोश हो गया, माला हाथ से छूट के गिर गई, जीभ से नाम नहीं निकला, तब क्या होगा? नारायण ने कहा, भगत जी बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तुम बेहोश होके गिर पड़ोगे, कफ बढ़ जाएगा, माला हाथ में नहीं रहेगी, तो मैं ही आके तुम्हारे आसन पर बैठूंगा और तुम्हारी माला अपने हाथ में लेकर और तुम्हारी ओर से अपने नाम का जप करूंगा, तुम्हारी ओर से अपने नाम का जप करूंगा। इसका नाम होता है भागवत धर्म। ये भगवान का अनुग्रह। अच्छा, और ये विश्वास मनुष्य के मन में यदि न रहे, ये विश्वास यदि मनुष्य के मन में न रहे कि हमारा कोई रक्षक है, हमारे बीमार पड़ने पर हमको कोई दवा देने वाला है, हमको बेहोश होने पर कोई होश में करने वाला है, हम दुर्गति की ओर जा रहे हैं तो हमको सदगति में लाने वाला है, यदि ईश्वर पर मनुष्य का विश्वास नहीं रहेगा तो अपने बल पर जब तक उसकी बुद्धि काम देगी तभी तक न रहेगा। ऐसा बढ़िया श्रीमद् भागवत में इसका निर्णय किया गया। प्रायेण, गाली दिए हो, प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर बतमाययालम त्रज्याम जडीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। लोगों को दिखावा पसंद है कि हमारा पंडाल कितना बड़ा बना, हमारी यज्ञ वेदी कितनी रही, 1000 कुंडी रही कि लाख कुंडी रही कि करोड़ कुंडी। पहले दिखावा लोगों के मन में, हमने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया। प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोयम। ये बड़े बूढ़े लोग जानते नहीं, बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते हैं, प्राय नहीं जानते हैं, जैमिनी भी नहीं जानते। देव्या विमोहित मतिर बतमाययालम। माया देवी ने पर्याप्त रूप से उनकी मति को मुग्ध कर रखा है। त्रज्याम जडीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम। वो मधुपुष्पिता त्रयी में जडीकृत मति हो गए हैं। और वैतानिके महति, जिसमें बड़ा भारी चंदोवा तने, बड़ा भारी विस्तार होए, बहुत प्रणीता प्रोक्षणी रखी जाए, का बहुत पुष्प फैलाया जाए, बहुत कुंड बनाया जाए, का उस कर्म में उनकी श्रद्धा होती है। ये जो भगवान का नाम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, शिव शिव शिव, ये भगवान के भजन में इतनी शक्ति है। इस पर विश्वास जिनको नहीं होता वो अभागे लोग हैं, माया से मोहित हैं। तो भागवत धर्म की शक्ति बड़ी विलक्षण है। ये व्यक्ति के हृदय को भक्ति से भर देती है और फिर भगवान तो उसके साथ साथ करते हैं। ओम शांति शांति।